हेलो स्टूडेंट्स, अभिमन्यु क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम हेयर विद सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग. These questions will help you to qualify civil engineering competitive exams like junior engineer and assistant engineer in various departments. So let's start. The first question is, the study of traffic engineering is divided into how many major categories? Our answer is option C, that is 7 categories. These 7 categories are traffic characteristics, traffic studies, traffic studies and analysis, planning and analysis, geometric design, traffic operation, road safety, and administration. Administration is the 7th major category. The next question is, the 3 E's of traffic engineering stands for. 3 E's means triple E. 3 E traffic engineering में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? और आंसर इज option C is our right answer. Engineering, education and enforcement. C is the right answer. 3 E का मतलब है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स आर कंजेस्टेड ड्यूरिंग पीक आवर्स? आंसर इज ऑप्शन बी, अर्बन रोड्स. जो शहरी जो रोड्स हैं, शहर के जो रोड हैं, सिटीज़ के जो रोड हैं, अर्बन रोड हैं, पीक आवर के टाइम उन्हीं पे ज़्यादा भीड़ होती है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. Next question is, design of road intersection is a part of. It is a part of the traffic engineering. It is a part of the traffic engineering. हाईवे इंजीनियरिंग भी ऑप्शन में है, रेलवे इंजीनियरिंग है, हार्बर इंजीनियरिंग भी है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी है. सो हाईवे इंजीनियरिंग इज ए वास्ट टॉपिक एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक टॉपिक है हाईवे इंजीनियरिंग का. इसी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम डिज़ाइन करते हैं रोड इंटरसेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग? ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मकसद क्या है? टू रिड्यूस द एक्सीडेंट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिफरेंस इन बिटवीन द सेट ऑफ फ्रंट एक्सल एंड रियर एक्सल व्हाइल नेगोशिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड. आंसर इज ऑप्शन बी, ऑफ ट्रैकिंग. इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई व्हीकल किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रेवल कर रहा होता है तो जो फ्रंट एक्सल है एंड रियर एक्सल वो एक दूसरे के सामने एक लाइन में नहीं होते. जो रियर एक्सल है वो इनर साइड में इनर साइड ऑफ द कर्व होगा और फ्रंट एक्सल उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा. ये जो टर्म है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग. Suppose this is the front axle. At the horizontal curve, and suppose this is the rear axle. So the rear axle जो पिछले पहिए होते हैं आगे के पहियों के कंपैरिजन में वो कर्व की इनर साइड में चले जाते हैं. दिस इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग. दिस इज नोन एज ऑफ ट्रैकिंग. सपोज दिस इज द कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल कर्व. Next question is, a wheel base of 6.5 meter negotiates a 35 meter curve. Find the off tracking. Off tracking find करनी है. व्हील बेस गिवन है 6.5 मीटर,
व्हील बेस का मतलब है लेंथ ऑफ द व्हील बेस, लेंथ ऑफ द फ्रंट एक्सल एंड द लेंथ बिटवीन द फ्रंट एक्सल एंड द रियर एक्सल. This length is 6.5 meter, 6.5 meter, and the off tracking can be calculated by using this formula L square by 2R. L is the length of the wheelbase, so L is 6.5 into 6.5 divided by 70. 70 कहाँ से आया? R की वैल्यू है 35 मीटर. So we will get 0.6 meter. So answer is option B, 0.6 meter. Next question is, question number 8, in a braking test, the vehicle was moving with a speed of 45 km per hour and was stopped by applying brakes. The skid marks were 10 meter in length. Determine the skid resistance. आपको याद होगा जब भी हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो दो डिस्टेंसेस को ऐड करके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें मिलती है. पहली होती है लेग डिस्टेंस, दूसरी होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो ब्रेकिंग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वी स्क्वेयर बाई 2gf. वी स्क्वेयर बाई 2gf. v is the speed of the vehicle in meter per second. In this formula, v is the speed of the vehicle in meter per second, g is the acceleration due to gravity, f is the skid resistance, or we can say coefficient of friction, lateral, it is the coefficient of lateral friction. So by putting braking distance, this is the braking distance. Braking distance is given to us, that is 10. So by putting these all these value, we will get the value of f. Here you can see braking distance is v square by 2gf, and from here we get f equals to 0.78 meter. So our answer is option A. Next question is, the brake efficiency in the braking test is assumed as 100%. ब्रेकिंग टेस्ट करते समय ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% अज्यूम करते हैं. Next question is, how many types of factors affect traffic characteristics? So answer is 4. 4 factors that affect the traffic characteristics, and these 4 factors are physical, mental, environmental, and psychological. These 4 factors affect the traffic characteristics. So our answer is option D. Answer is option D. Next question is, the width recommended by IRC. IRC means Indian Road Congress for the all types of vehicle is 2.5 meter. 2.5 meter width is recommended by IRC for all types of vehicle. याद रखना इसको. Next question is, the stability of vehicle is influenced by. व्हीकल की स्टेबिलिटी, और खास कर के जब वो हॉरिजॉन्टल कर्व पे ट्रेवल कर रहा होता है तब उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो विड्थ ऑफ द व्हील बेस, एंड दूसरी है हाइट ऑफ ग्रेविटी, हाइट ऑफ सीजी. जो व्हीकल की सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है उस पे डिपेंड करता है, और हाइट ऑफ और दूसरा विड्थ ऑफ द व्हील बेस, जो व्हील बेस है नीचे उसकी विड्थ पे भी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है. सो आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज, if the acceleration of vehicle is 6.17 meter per second square, then the average skid resistance is can be calculated while acceleration of vehicle is given by this formula F equals to A divided by G. A is the acceleration of vehicle and G is the acceleration due to gravity. This will give us the average skid resistance. ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है यहाँ पर. F is A divided by G. यहाँ से F की वैल्यू हमें मिलेगी 0.63. So our answer is option C. Come to the next question. Question number 14. What is the first stage in traffic engineering studies? जब ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडीज़ हम करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है उसमें? दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़ इज़ द फर्स्ट स्टेज इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज़, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज़. उसके बाद ही हम स्पोर्ट स्पीड स्टडी करते हैं,
स्पोर्ट स्पीड स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, स्पीड एंड डिले स्टडीज, उसके बाद की बातें हैं। सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, द ट्रैफिक वॉल्यूम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन PCU, पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं सभी व्हीकल को, और पैसेंजर कार यूनिट की टर्म में ही हम एक्सप्रेस करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम को, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास थ्रू ए ट्रांसवर्स लाइन ऑफ ए रोड एट ए गिवन टाइम इन इट्स स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रैफिक फ्लो, और वी कैन सी ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक फ्लो इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रोड है, सपोज दिस इज द रोड, एंड इस रोड पे किसी एक ट्रांसवर्स लाइन को द नंबर ऑफ व्हीकल किसी गिवन टाइम के किसी गिवन टाइम में किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में पास करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक फ्लो। सपोज करो 10 व्हीकल यहां से पास हुए इस डायरेक्शन में, सपोज करो 10 व्हीकल्स पास हुए 1 घंटे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रैफिक फ्लो, कि 10 व्हीकल्स पर हार। और हम एक्चुअली इसको पर डे के हिसाब से बताते हैं कि n नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक फ्लो इज, ट्रैफिक फ्लो क्या है, स्टैटिक है, डायनामिक है, स्टैटिक एंड डायनामिक है, मे बी स्टैटिक और डायनामिक, बताइए क्या है। तो ट्रैफिक फ्लो इज डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है सेम। ट्रैफिक फ्लो मैंने क्या बताया कि एक नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पासिस ए ट्रांसवर्स लाइन ऑफ ए रोड ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल पर कितने व्हीकल किसी लाइन को या किसी लोकेशन को पास करते हैं रोड पे, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो। और ट्रैफिक फ्लो स्टैटिक नहीं रहता, ट्रैफिक फ्लो डायनामिक है, मींस ये वेरी करता है। आपको पता है कि किसी भी सिटी में इन द मॉर्निंग के कुछ हार्स में ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा रहता है, दोपहर में थोड़ा सा कम हो जाता है, और शाम को इवनिंग में भी वो ट्रैफिक फ्लो इंक्रीज हो जाता है, संडे को ट्रैफिक फ्लो कम रहता है। ठीक है, तो ये ट्रैफिक फ्लो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मीन्स वेरी करता रहता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज जब हम करते हैं उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिसाइड प्रायोरिटी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स। किसी रोड को इंप्रूव करने की प्रायोरिटी क्या है। सपोज करो 5 रोड हैं, उनकी आपने ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज की, तो जिस रोड की इंप्रूवमेंट करने की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको चेक करनी पड़ेगी किसी रोड, उनमें से सारे रोड्स की, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। कुछ रोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ रोड कम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रायोरिटी चेक करना, इंप्रूवमेंट की प्रायोरिटी को चेक करना ही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज का। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th इज द चार्ट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक इज कॉल्ड वेरिएशन चार्ट। It is the variation chart. The chart showing the variation of the traffic. ट्रैफिक वेरिएशन या ट्रैफिक फ्लो में वेरिएशन के लिए एक चार्ट हम ड्रॉ करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज करने के बाद, दैट चार्ट इज नोन एज वेरिएशन चार्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, द ट्रैफिक डिजाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने भी इसको देखा है। So answer is option C, 30th hourly volume. The traffic design in India is based on 30th hourly volume. ये कई क्वेश्चंस के सामने मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, कई के सामने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है। एक्सप्लेनेशन मैंने उनकी ही लिखी है जिनकी मुझे लगता है कि यहाँ एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, और बाकी कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिए। ओके, तो आज के पार्ट में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब आप जब करेंगे
तो और भी ज़्यादा वीडियोस और जितने आपके लाइक आएंगे उन मैं फिर और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक्स अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।